नमस्ते, मैं नंदन शर्मा आप सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। मैं कुछ दिन पहले कविता तोड़ती पत्थर के विषय में बताया था, जो कि मैं वादा किया था कि आपको प्रश्न उत्तर ज़रूर बताऊंगा। तो आज मैं प्रश्न उत्तर बताने के लिए आया हूं। तो कुछ प्रश्न हैं जिसका उत्तर मैं बता दूंगा, आप यहां पर देख सकते हैं प्रश्न उत्तर। तो मैं प्रश्न शुरू कर रहा हूं। सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन है। कवि ने पत्थर तोड़ने वाली को देखा था। कवि ने पत्थर तोड़ने वाली को देखा था। तो मैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था। मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ आप लोगों को। तो कवि ने पत्थर तोड़ने वाली को देखा था। कहाँ देखा था? आंसर होगा इलाहाबाद के पथ पर। नंबर ख, स्त्री पत्थर किस समय तोड़ रही थी? स्त्री पत्थर किस समय तोड़ रही थी? तो आंसर होगा दोपहर को। अब निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। क है प्रश्न क, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस तरह दिया है? कवि आंसर सुनिए। कवि के अनुसार वह मजदूरिन स्त्री सांवले रंग की सुंदर सुडौल सुगठित शरीर वाली है, जैसा कि श्रमिकों का शरीर होता है। उस यौवन से भरी सुंदरी की निगाहें अपने कार्य की ओर झुकी हुई है। तो ये था, कवि ने उस स्त्री का परिचय दिए थे। प्रश्न ख है, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कहाँ बैठकर काम कर रही थी और वहाँ किस चीज की कमी थी? तो इसका उत्तर देखिए। वह स्त्री इलाहाबाद के एक सड़क के किनारे धूप में बैठकर काम कर रही थी। वहाँ दो चीजों की कमी थी। एक तो वहाँ कोई छायादार वृक्ष नहीं था, दूसरा काम करने वालों द्वारा मौसम की मार से बचाने हेतु कोई सुव्यवस्था नहीं किया गया था। प्रश्न ग, कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर क्यों देखने लगी? आंसर होगा वह इसलिए क्योंकि वह स्त्री सामाजिक विषमता अर्थात असमानता की स्थिति की ओर ध्यान दिलाना चाहती थी। प्रश्न घ, छिन्नतार शब्द का क्या अर्थ है? आंसर किसी सिलसिलेवार क्रम का भंग होना, जैसे टूटती निरंतरता। प्रश्न अंग, तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखाने के पहले मैं प्रतिपाद शब्द का अर्थ बताना चाहता हूं। प्रतिपाद का मतलब, प्रतिपाद शब्द का अर्थ होता है किसी बात को साबित करना। विशेषकर जब कविताओं से संबंधित प्रश्न में पूछा जाता है कि कविता का प्रतिपाद लिखे, तब हमें बताना चाहिए कि उस कविता के माध्यम से कवि ने किस बात पर विशेष बल दिया है, अथवा कविता के माध्यम से कवि क्या साबित करना चाहते हैं। तो ये था आपका प्रतिपाद शब्द का अर्थ। अब प्रश्न का उत्तर जानते हैं। प्रश्न था अंग नंबर का, तोड़ती पत्थर कविता की प्रतिपाद लिखिए। आंसर है, तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित एक मर्म स्पर्शी कविता है। इस कविता में कवि निराला जी ने एक पत्थर तोड़ने वाली मजदूरिन के माध्यम से शोषित समाज के जीवन की असमानता अर्थात विषमता का वर्णन किया गया है। सामाजिक असमानता से निम्न वर्ग की मजदूरिन चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ने के लिए मजबूर है। समाज में सामाजिक और आर्थिक विषमता और जीवन के कठिन संघर्षों के विरुद्ध स्थिति को उजागर करना ही इस कविता का मूल प्रतिपाद है। तो कवि का ये उद्देश्य था। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रश्न है। जरूरी नहीं है कि मैं जो प्रश्न बताऊं वही आप लिखें। आप लोग अपना स्वयं के प्रयास से लिखने का कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा और भी प्रश्न है। नारी पत्थर कहाँ तोड़ती थी? नारी इलाहाबाद के सड़क के किनारे पत्थर तोड़ती थी।
पत्थर तोड़ती नारी के तन का रंग कैसा था? पत्थर तोड़ती नारी के शरीर का रंग, तन मतलब शरीर, शरीर का रंग सांवला था। नारी बार बार क्या करती थी? नारी बार बार हाथ में हथौड़ा लेकर पत्थरों पर प्रहार करती थी। नारी कब तक पत्थर तोड़ रही थी? नारी दोपहर तक, मतलब दोपहर के समय तक, नारी दोपहर तक पत्थर तोड़ रही थी। नारी के माथे से क्या टपक रहा था? नारी के माथे से पसीना टपक रहा था। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो मैं बार बार कवि का नाम बताया हूँ। तोड़ती पत्थर कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इनका छोटा में संक्षेप में, बहुत ही छोटा में 2-3 पंक्तियों में मैं कवि परिचय भी देने का कोशिश किया हूँ। अगर आप चाहें विस्तारित रूप से जानने के लिए तो मेरे ये ऊपर में मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पर कमेंट्स कीजिएगा। और भी कोई प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप मुझे प्रश्न दीजिएगा, तोड़ती पत्थर से जुड़ा हुआ प्रश्न, तो मैं उसका उत्तर देने के लिए प्रयास करूंगा। सड़क पर झुलसाती हुई क्या चल रही थी? सड़क पर झुलसाती हुई क्या चल रही थी? आंसर होगा लू चल रही थी। बिहार उत्तर प्रदेश में गर्मियों के दिन में जो हवा चलती है, हवा के साथ लू भी चलते हैं। नारी ने किसकी ओर देखी? आंसर होगा कवि और भवन की ओर। एक क्षण के बाद कौन कांप उठी? आंसर होगा पत्थर तोड़ने वाली स्त्री एक क्षण के बाद कांप उठी। नारी के हाथ में क्या था? नारी के हाथ में हथौड़ा था। इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का चित्रण कीजिए। मैं प्रश्न फिर से दोहरा दे रहा हूं। इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का चित्रण कीजिए। आंसर होगा इलाहाबाद के एक सड़क किनारे एक श्रमिक मजदूरिन पत्थर तोड़ रही थी। वह जहां तोड़ रही थी वहां कोई छायादार पेड़ नहीं था जिसके नीचे वह बैठकर पत्थर तोड़ सके, और ना ही मौसम की मार या प्रचंड गर्मियों से बचने हेतु पत्थर तोड़वाने वालों द्वारा कोई व्यवस्था थी। वह नारी भरे यौवन लिए सांवले तन और माथे से टपकती बूंदों के साथ दोपहरी की तपती धूप में भी अपनी हाथों में बड़ा हथौड़ा लिए नजरों को झुकाए पत्थर पर बिना किसी शिकायत के प्रहार कर रही थी। यहाँ लिखा होगा, आप देखते जाइए। किन परिस्थितियों में नारी पत्थर तोड़ रही थी? आंसर होगा, प्रश्न है किन परिस्थितियों में नारी पत्थर तोड़ रही थी? आंसर है तपती लू भरी गर्मियों से बचने के लिए लोगों द्वारा सुव्यवस्था से वंचित व निरुपाय नारी इलाहाबाद के सड़क किनारे प्रचंड धूप में पत्थर तोड़ रही थी। उसके इर्द गिर्द कोई पेड़ नहीं था जिसकी छाह में बैठकर काम कर सके। उस दिन झुलसाने वाली धूप, धूल और हवा का प्रकोप था। दोपहर का मध्याह्न समय था। उस परिस्थिति में भी वह नारी पत्थर तोड़ रही थी। इसके बाद और एक प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो मैं सारांश बता दे रहा हूं। इलाहाबाद के एक रास्ता के किनारे, रास्ता यानी सड़क, तो सड़क के किनारे निराला जी ने एक मजबूर मजदूर पत्थर तोड़ने वाली अबला का चित्रण किए हैं। साथ ही वह स्त्री जिस परिस्थिति में अपना काम कर रही थी उसका वाजिब और मार्मिक चित्रण किए हैं। वह स्त्री भयानक गर्मी में भी पत्थर तोड़ रही थी जिसकी तुलना कवि ने रुई की तरह तपती धरती और बरसाती लुई की दोपहरी के लिए है। न कोई छायादार वृक्ष है, ऊपर से गर्म हवा और धूल उड़ रही है। यहाँ कवि ने सांवली तन वाली स्त्री के कठिन परिश्रम के महत्व को प्रकट किया है, साथ ही साथ समाज के विषमताओं को भी उजागर करने का प्रयास किया है। तो ये था थोड़ी बहुत प्रश्न का उत्तर मैंने दिया हूँ। आप इस बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं, मैं अपना ईमेल एड्रेस दिया हूँ minerva34@gmail.com। तोड़ती पत्थर कविता से जुड़ा हुआ अगर और भी कोई प्रश्न का उत्तर चाहिए तो मेरे ईमेल एड्रेस पर
वह प्रश्न लिखकर भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये भी हमको बताइएगा। साथ ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना तथा शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।